वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कौमी मसाइल पर जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो जामे नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो भी फ़ैसले माजी में भी किए गए उसके नतीजे हम काफ़ी देर तक भुगते रहे हैं। जो भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए माजी के फ़ैसले आज बाज़ जगहों पे बाउंस बैक कर रहे हैं और उसके हमें नताइज भी भुगतने पड़ रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है कि जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई, जिसके बाद इस बात का फ़ैसला किया गया कि पूरे मुल्क के अंदर एक वसी पैमाने पे ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके नतीजे में जो भी दहशतगर्दों के ठिकाने हो सकते हैं, जो उनके सरूदकार हो सकते हैं और जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट मिलती है जिन इलाकों से, वहाँ कार्रवाइयाँ करके दहशतगर्दों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी और उनका पूरा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की जाएगी। रद्दुल फसाद के नाम से एक ऑपरेशन भी आगाज़ हो चुका है कि जब इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो बड़े शहरों के अंदर जब अफगान महाजिरीन के ख़िलाफ़ एक पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया तो उसके साथ साथ वो पख्तून कौम जो पूरे मुल्क के अंदर आबाद है, हर शहर हर बस्ती के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, तो बाज़ जगहों पे ये इतलात आ रही हैं कि ज़्यादातर छापे पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है और पुलिस पख्तूनों के मार्केटों के अंदर जाके उनकी गिरफ्तारियाँ में लाती है। आज हम एक इसी सवालों के जवाब तलाश करने के लिए एक ऐसी बैठक में मौजूद हैं जहां लाहौर के अंदर बसने वाले पख्तूनों के नुमाइंदा लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन है इसके नतीजा आखिर क्या निकलेगा। सिर्फ हम लाहौर की बात करें जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब के इस दारुल हुकूमत के अंदर 15 से 20 लाख के करीब पख्तून आबाद हैं, यहाँ पे जो साल से आबाद है और जो यहाँ पे अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनके अंदर तशवीश बड़ी ख़तरनाक है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, मेरे साथ लोग मौजूद होंगे, पख्तून बरादरी के लोग मौजूद होंगे, पख्तून नुमाइंदों के साथ साथ हमारे साथ वहीद गुल साहब भी मौजूद होंगे जो रुकन सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। उन तक ये लोग अपनी तशवीश पहुँचा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो जाएँ और उनकी आवाज़ को उठाएँ, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएँ और हुक्मरानों तक भी ये बात पहुँचे कि ये आप प्रोजेक्टों समेत यहाँ लाहौर पहुँच जाते हैं और हमारे सिपाहियों को मार रहे होते हैं, पुलिस को मार रहे होते हैं। ये क्या बात है? यहाँ क्यों रोकते हैं उसको, वहाँ क्यों नहीं रोकते जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करता है? वहीद गुल साहब, बड़ा सवीर मसला है इस वक्त लाहौर के अंदर। आप देखें कि आप पंजाब असम्बली में भी बैठते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं आप, लेकिन अगर इस किस्म का सलूक होगा, एक आम पठान को अगर पकड़ा जाएगा तो इससे तो बड़ा तासुब फैलेगा। क्या ये पॉलिसियाँ हमें फिर एक तरफ नुकसानदेह नहीं होंगी हमारे लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अहम मसला है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1964 से आबाद है। मैं खुद यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल चुबुर्जी गार्डन में मैंने मैट्रिक किया 1974 में। 1965 में मैं राजगढ़ में पढ़ता था जब ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी। तो कहा जा रहा है पख्तून भाई, आप में भी कई लोग इंडिया से आए हैं, आप यहाँ के नहीं है। 71 की जंग के बाद यहाँ पे आके बंगाली आबाद हुए हैं, उनसे कोई भी नहीं पूछता, पख्तून होना गुनाह बन गया। लेकिन उसकी वजह शायद ये है कि जो भी लोग इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए, खासतौर पर अगर हम लाहौर के बम धमाके की बात करें तो वो जो शख्स था वो भी एक बिल्कुल हम इस हुकूमत के साथ हैं। कोई भी ऐसा आदमी अगर गलत काम करता है ना, तो अब जितनी भी ये पठान बरादरी यहाँ पे बैठी हुई है या जितनी भी लाहौर में आबाद है, हम सब इंशाल्लाह इनके बाजू हैं। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। अल्लाह की मेहरबानी से इस पाकिस्तान को हमारे बनाने में हमारे बड़ों का बड़ा किरदार है। इसमें हमने जहाद किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस पाकिस्तान के लिए हमारी कुर्बानी है। पुलिस क्या कह रही है आपको जो बुला रही है? पुलिस इस वक्त सरासर जुल्म कर रही है। रात को दरवाज़ा बगैर या दरवाजे तोड़ देते हैं या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है मुकम्मल तौर पर पामाल कर रही है। और पठान होना, वो कहते हैं अब तुम पठान कहाँ से उठ के आ गए हो? भाई तुम्हारा भी तो बाप दादा पता नहीं अमृतसर का है, इंडिया का है, किस जगह का है। आए मेरे साथ बैठे, मुझे लाहौर का दूधरपा कोई भी आदमी है, चाहे वो शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाला है, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस वाला है, चाहे वो पुलिस का कोई आला अफसर है, मुझे इस लाहौर का नक्शा मेरे साथ बैठ कर शेयर करें किसी भी चैनल पे, मैं उसको लाहौर का नक्शा बतलाता हूँ। लेकिन ये बताइए, आप कब से हैं यहाँ पे? हमारे तो यहाँ लाहौर में कोई 50 साल हो गए कि लाहौर आए हुए हम। आप कहाँ से आए थे? जी, सवात से आए। तो आप इन 50 सालों में तो आपको कभी तंग नहीं किया गया ना? ये मुल्क जो है 4 सूबे है, तो 2 सूबे जो है उसमें पुख्तून आबाद है। इस चीज़ को जो समझना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जिसको भी आप देखें कि हर बंदा, सारे जितने भी पुख्तून है वो सब के सब जो है वो अफगानी है। इस तरह का तो नहीं है। KPK है, बलूचिस्तान के लोग हैं, वहाँ पे पुख्तून कम्यूनिटी जो है वो आबाद है।
तो हम तो ये चाहते हैं कि हम मुहिब वतन लोग हैं, हम इनसे ताउन भी करें, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना बाइज़्ज़त लोगों के उनकी घर के तक़द्दुस जो है उनको पामाल किया जाए। रात को ये लोग चापे मार रहे हैं, अब CTD और रेंजर जो है वो भी आ रहे हैं, तो अब लोग जो है बहुत ज़्यादा तशवीश के अंदर है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि अफ़गानी हैं बाज़ जगहों पे, वो आके जो पनाह लेते हैं, आके ठहरते हैं, तो अपने ही जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं उनके पास ठहरते हैं, तो क्या इससे सपोर्ट नहीं मिलती कानून नाफज करने वाले अदारों की इस मौक़िफ़ को कि अगर छापे मारे जाएंगे तो उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? ये बात जो है ये मुकम्मल तौर पर ये गलत है। ये हमारी एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ये CTD की ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जो है उन लोगों को पहचाने। कहते हैं जी कि ज़्यादातर जो वाक़यात हुए हैं जितने भी मुल्क के दीगर हिस्सों में होते हैं, कहीं ना कहीं जाके ताने बाने मिलते हैं, फाटा से मिल जाते हैं, वज़ीरिस्तान से मिल जाते हैं, तो फिर ये इम्प्रेशन बनता है कि वाकई पठान लोग इसमें मुलव्वस हैं। बिल्कुल जी, जो कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो और दहशतगर्द हो तो हम उनके ख़िलाफ़ है, ठीक है। ये नहीं है कि वो पठान कौम जो है ना उसमें कोई फ़र्द उठ के दहशतगर्दी करे तो हम उसका सपोर्ट करें, हम उसके ख़िलाफ़ है। वो हमारा भी दुश्मन है, हमारे मुल्क का भी दुश्मन है और हमारे दीन और इस्लाम का भी दुश्मन है। लेकिन हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पुख्तून कौम, या ये पुख्तून कौम जो है इन्होंने पाकिस्तान के हासिल करने में कोई किरदार नहीं अदा किया। मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी कुर्बानी पुख्तूनों ने दी है पाकिस्तान को हासिल करने में, और अब जाके आप बार्डरों पे देखें तो पुख्तून कौम ही पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और बार्डरों पे मौजूद है। और अल्लाह न करे अगर कोई भी ऐसे मौका आ जाए कि कोई मेली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखे तो इंशाअल्लाह ताला ये पुख्तून कौम ही उस गलीज़ और नापाक अज़ाइम रखने वाले को जो पाकिस्तान की तरफ गंदी आंख उठाए उसके आंखें नोचने के लिए, उनके हाथ तोड़ने के लिए, उनके पैर तोड़ने के लिए सिर्फ पुख्तून कौम ही काफ़ी है और किसी कौम की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हमें तो हो गए जी 20 साल हो गए यहाँ पर, लेकिन हमारे बड़े को तकरीबन हो गए 40-50 साल हो गए उनको यहाँ पर आए। आप लोग कहाँ से आए थे? हम स्वात से आए हुए हैं। तो हमारे बड़े तो शुरू से यहाँ पर काम करते हैं और तकरीबन इनको 50-60 साल हो गए जब से ये काम करते हैं यहाँ पर। और पहले इस तरह के मसाइल नहीं थे, लेकिन जब से ये ऑपरेशन वगैरह ये चीज़ें शुरू हुई है तो सिर्फ पठानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं आवाज़ निकालने के लिए इस वजह से है कि हम कहें कि सिर्फ पठानों के साथ ये जुल्म ना हो। लेकिन अगर आप भी तावन करें पुलिस से, कानून नाफज करने वाले इदारों से, जाकर निशानदेही कर दी जाए कोई नए लोग जो आके आपके इलाकों में ठहरते हैं, तो उससे सपोर्ट नहीं मिल सकेगी कम से कम टेररिज्म पर काबू पाने के लिए? नहीं, बिल्कुल वो तो हमारा हक भी बनता है कि हम उनके साथ सपोर्ट करें। और माशाल्लाह देखा जाए तो हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी नौजवान फ़ौजी है उसमें काफ़ी है माशाल्लाह, आला अफसरान भी है माशाल्लाह, मेजर कैप्टन वगैरह वो हमारे इलाके के भी हैं। और इस ऑपरेशन वगैरह में जो है ना काफ़ी जो है ना अपना जो से हमारे पठान शहीद भी हुए हैं फ़ौज में, ठीक है। फ़ौज की तरफ से हमें कोई वो नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर तंग जो करते हैं वो पुलिस वगैरह करते हैं, ठीक है। हमें तो नहीं करता, मतलब ये जो गरीब बंदा होता है उसको ज़्यादा तंग किया जाता है। हम ये सिर्फ गुजारिश करते हैं हुकूमत से भी कि हमारे पठानों को इस तरह तंग ना किया जाए। और एक क्या हमारे लिए फाटा में इन्होंने कोई इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं जिसमें हम जाके काम करें, अपने बच्चों को वहाँ पर जाके भेजें? कोई भी नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब महताब अब्बासी ज़िंदा है, उससे मेरी बात हुई है, ये तकरीबन 1 जनवरी की बात थी। मैंने उसको कहा कि जनाब आप आए लाहौर का दौरा करें, मैं आपको पुख्तूने से मिलवाता हूँ, उनके मसाइल आप हल करें, सब आ जाएँ। कहते हैं ADPs क्यों नहीं आते? मैंने कहा उनके लिए कुछ करें, यहाँ पे आप करें। अभी भी वहाँ पे मालात जो है वो रोज़ बरोज़ ठीक नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं। तो लोग अगर ये लोग वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाएं, KPK में लगाएं, इन पुख्तूनों ने क्या करना है? ये वहाँ पर अपने घर में बैठ के मजदूरी करेंगे। आपके पास भी कभी पुलिस वाले आए? जी फ़िलहाल तो नहीं आए हैं, मगर हमें, क्योंकि हम यहाँ पे लाहौर में पुख्तून कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें शिकायत मिलती रहती है कि रास्ता चलते हुए जो है ना पठान गरीब या कोई रेडी चलाता है या कोई रक्षा चलाता है तो उनको पुलिस
बग़ैर किसी तस्दीक के पकड़ के बेल्ट बकरियों की तरह गाड़ियों में डाल के उसको थानों में बंद करते हैं और उनको कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आप धमाके करते हैं। और अगर दहशतगर्द हैं तो फिर 5,000 या 6,000 रुपये या 10,000 दे के क्यों छोड़ते हैं? फिर उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको गोली मारना चाहिए अगर कोई दहशतगर्द है, लेकिन उसको पैसे दे के क्यों छोड़ा जाता है? बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पख्तून नुमाइंदे लाहौर के, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो बाकी आम पख्तून आबादी के लोग हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर पुलिस ये जो बुनियादी बात इन्होंने की है, अगर लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनको पैसे लेके छोड़ा जा रहा है तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम एक ऐसी बैठक से जहां सारे लाहौर के पख्तून, उनके नुमाइंदे जो हैं, जो अपनी इस तशवीश के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जो उनके साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे चेहरे जब उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो अपना मौक़िफ़ भी सही अंदाज से बयान नहीं कर पाते, ये भी नहीं बता पाते कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ की ज़बान से भी वाकिफ़ नहीं है, लेकिन साल साल से यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के नतीजे में उनको मुश्किलात का सामना भी है। आप भी बेटा, आप पख्तून हो? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैमूर है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को सलाम करता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। मैं दहशतगर्द नहीं, ना मेरा बाप दहशतगर्द है, ना मेरा भाई, और ना मैं दहशतगर्द हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इल्म हासिल करना चाहता हूँ। पश्तो आती है आपको? यस। कितनी आती है? सारी। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये देखिए, ये बच्चे जो यहाँ पे स्कूलों में भी पढ़ते हैं जाके, क्या लग रहा है आपको इस जो पुलिस के हुकाम है उनसे बातचीत नहीं की आप लोगों ने? दरअसल मैं वकील हूँ, मैं तो कानून की बात करूँगा। पाकिस्तान का हर शहरी, तमाम शहरी, चाहे पठान हैं, चाहे बलोची हैं, चाहे कोई भी हैं, सब के सब कानून के सामने बराबर हैं। कानून कहता है कि सब बराबर हैं। बिल्कुल ठीक। नंबर एक। नंबर दो, हर एक को ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। किसी को ज़िंदगी का हक उससे वापस नहीं लिया जा सकता, चाहे कोई वजह भी हो। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, तीसरा, हर बंदे को ये हक हासिल है कि कारोबार करे। वो अगर कानूनी कारोबार करना चाह रहा है तो उसके कारोबार में रुकावट देने वाला मुजरिम है। अगर कोई गैर मुल्की आ जाए तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? गैर मुल्की अगर आते हैं तो ये हमारे सिक्योरिटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ना आए। ये तो जिम्मेदार नहीं है पठान, मैं तो नहीं हूँ जिम्मेदार। मैं रोकूंगा जाके वो बाहर के लोगों को। बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पे रोका जाए। बॉर्डर पे कोई नहीं रोकता, वो बंदूकों समेत, जैकेटों समेत यहाँ लाहौर पहुँच जाते हैं और हमारे सिपाहियों को मार रहे होते हैं, पुलिस को मार रहे होते हैं। ये क्या बात है? यहाँ क्यों रोकते हैं उसको, वहाँ क्यों नहीं रोकते जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करता है? वहीद गुल साहब, बड़ा सवीर मसला है इस वक्त लाहौर के अंदर। आप देखें कि आप पंजाब असम्बली में भी बैठते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं आप, लेकिन अगर इस किस्म का सलूक होगा, एक आम पठान को अगर पकड़ा जाएगा तो इससे तो बड़ा तासुब फैलेगा। क्या ये पॉलिसियाँ हमें फिर एक तरफ नुकसानदेह नहीं होंगी हमारे लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक अहम मसला है जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के अंदर कोई इस तरह की मुनाफिकत जो है वो नहीं पाई जाती। मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने मुझे ना सिर्फ टिकट दिया, बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि शहबाज शरीफ साहब के बाद सेकंड मैं हूँ लाहौर में जिसने लीड वाइज टॉप किया। 46,500 की इन लोगों ने मुझे लीड दी। तो पठान होने के नाते आपके ऊपर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। नहीं, वो बात अपनी जगह पे ठीक आप कह रहे हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि ये जो बात अभी सामने आ रही है, इसी की रोशनी के अंदर पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब मेरी बेटी की मुबारकबाद देने जो है हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, तो उसके अंदर मैंने उनके सामने एक और अहम मसला भी रखा था, और वो मसला है इनके शनाख्ती कार्ड का, कि इनके शनाख्ती कार्ड जो है वो बनना तो एक तरफ, जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो उसके ऊपर भी मुझे बड़ा इज़हार अफसोस है कि ये बात अभी जो सामने आ रही है। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपकी वजारत दाखिला कर रही है ना जी? हम जो भी कर रहा है वो गलत है। अगर कोई इस तरह की पॉलिसी, देखिए गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये एक आप कह लें कि एक रवैया है, और उस रवैये की बुनियाद के ऊपर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कोई किसी किस्म का भी ऐसा ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया
कि वो किसी इंसान की जो है वो एज ए पठान तस्लील करें। मैं कहता हूँ पठान मार्केटों में छापे मारे जा रहे हैं, पठानों के लिए नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि पठान आके अपनी इंदराज करवाएं। क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं उस पर बात करता हूँ। देखिए एक सेकंड मैं इस पे एक मुकम्मल बात कर लूँ। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपको पता है कि हर सूबे के अंदर कुछ कवानीन जो है वो वज़िया किए गए हैं, जिसमें किराएदारी का एक सिस्टम को वज़िया किया गया है। उसमें ये नहीं है कि जो पठान किराएदार आएगा उसका अंदराज होना जरूरी है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, जो नोटिस जो जारी किए जा रहे हैं उसमें नाम पठान का लिखा जा रहा है। मैं उसमें बात करूँगी। देखिए अगर उसके अंदर पंजाबी या किसी भी कौम से वो ताल्लुक रखता है तो उसका अंदराज होना जो है वो ज़रूरी है। मैं फिर उस तरफ आऊँगा कि शरारती कार्ड में ये क्या है कि कहा जाता है कि जनाब अगर कोई पठान है तो सन 76 का वो यहाँ का सबूत लेकर आए। मुझे बताएं कि अब तो ये सारे कहना शुरू हो गए हैं कि 10 साल के बाद वो रिकॉर्ड की हैसियत नहीं रहती और 10 साल तक जो है वो रिकॉर्ड को संभाला नहीं रखा जा सकता। तो ये लोग जो पनामा में नहीं संभाला जा सकता, बेचारे मजदूरों का तो मसला हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग माइग्रेट करके आए हैं, कई लोग अभी तक आज तक उनके पास यहाँ पर कोई अपना घर नहीं है, तो वो क्या सबूत देंगे कि उनके पास सन 76 का जो है वो सबूत आ गया। लेकिन हाँ एक चीज़ है, गवर्नमेंट एक इंटरविजन की है जो अच्छी है, उसमें भी अभी थोड़ी काम करने की ज़रूरत है कि अब उन्होंने ये इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत ने MPs और MNA को दे दिया है कि अगर वो समझते हैं कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है तो वो खुद जाकर वहाँ पर अपने थंब जो है वो लगाएगा। और मैंने ये प्रैक्टिकल किया, खुद जाके वो थंब लगाएगा तो उसका। वहीद गुल साहब जो अभी इस वक्त ऑपरेशन है, दिन रात जो ऑपरेशन है, रोजाना बेचारे पकड़े जा रहे हैं मजदूर, गरीब, सड़कों पे चाय बनाने वाला, रिक्शा चलाने वाला। मैं उस पर ही बात करता हूँ। अब जरा सुनिए, बात ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो एक जंग, हालत जंग के अंदर है और हिंदुस्तान की बात तो है वो बात की है, लेकिन अभी जो दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं वो इसी पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं। मगर क्या ही अच्छा हो ये जिस तरह से अभी बात हो रही है, सब मुहिब्बे वतन है। अगर इनकी सपोर्ट ली जाए कि हम अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो हम ये जो इस तरह के लोग हैं उनकी निशानदेही करने के तौर के ऊपर, लेकिन ये तो करने को तैयार है ना। एक सवाल है, हुकूमत के नुमाइंदा हैं, इनको बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करनी है। देखिए ये कहते हैं पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है और इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि शनाख्ती कार्ड बाद की बात है, दाढ़ी हो पठान हो तो मुजरिम हो जाता है। दाढ़ी जुर्म हो गया, पठान होना जुर्म हो गया। ट्रक ड्राइवर मेरे पास आ रहे हैं केसेस लेके, ट्रक में बैठा है, ट्रक ले आ रहा है, उसको पठानो, दाढ़ी है, नीचे उतरो, और फिर मशकूक कहकर उस पर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और वो 1 महीना अंदर पड़ा रहता है। वो किस हिसाब से जेल में पड़ा है? मैं कहता हूँ ना अहलियत है हुकूमत की, हुकूमत के इदारों की, और इस बात को समझा जाए पॉलिसी नहीं है, हुक्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से? आप? मेरा स्वाद से शांगला से ताल्लुक। लेकिन आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? मैं शाहजमाल में रहता हूँ। मेन मसला है कि ये ऑपरेशन के हम भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जाए जो इस मामलात में मुलविस हो। आम गरीबों को, मजदूरों को उठाना, मारना, पीटना, फिर उनके जेब से पैसे, मोबाइल छीन के, ये तो डाकू वाला सिस्टम है। ये कोई दहशतगर्द को पकड़ने वाली बात नहीं है कि दहशतगर्द पकड़ ले, लेकिन अपनी जेब के खर्चा बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों से लोगों को उठा के उनको तंग करते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं। ये कौन सा कानून है? हम पाकिस्तानी हैं, हम उनसे पहले की पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, पाकिस्तान में मरेंगे, और इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए हम दहशतगर्द न था, न है और न रहेंगे। हाँ, हम गवर्नमेंट के साथ भरपूर सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर गवर्नमेंट हमसे राबिता करे। हम अब लीरा में लाहौर के हर जगह में हमारी यूनिट की तंजीम है, वो बाकायदा हमसे राबिता करे, जितनी हमसे हो सके हम इसकी दहशतगर्दी की भरपूर मुखालिफत करते हैं और उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हमीद गुल साहब का एक प्रोग्राम था 2001 या 2000 में, वहाँ उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है कि हमारा नौजवान मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, मेरा ताल्लुक़ ज़िला शांगला स्वाद से है,
और हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं कि मेरे दिल में ये बात आ रही है कि शायद हम पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि एक एंट्री नाम दिया गया है कि आप एंट्री करवाएं, वो सिर्फ पख्तूनों की होती है। और मेरे पास ये एक वो भी है, आप ये कैमरे में दिखा भी सकते हैं कि सिर्फ पख्तूनों को कहा जा रहा है कि वो आए और अपनी जो है वो दस्तावेज़ दें और अपने सबूत दें कि आप पाकिस्तानी हैं। ये कार्ड मुझे इशू किया गया है नादरा की जानिब से। मैं जब लाहौर जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि आप अपने शांग ले जाएँ या अपने दादा परदादे की यहाँ सबूत लेके आए कि वो उनकी यहाँ प्रॉपर्टी है। मैं मेरे दादा कहाँ यहाँ प्रॉपर्टी लेके आए। हमारे मौजूद MPA साहब कह रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, और 3.5 साल में इन्होंने अभी तक पॉलिसीज़ नहीं बनाई। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पुलिस का माइंडसेट है, थाने के अंदर सबसे पहली जो बात वो करते हैं वो माँ बहन की गाली से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो मियाँ साहब को इस इदारों के जो पुलिस का जो इदारा है उसके लैंग्वेज को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज्यादती है जी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। ख़ास तौर पे ये जो बात कर रहे हैं कि पुलिस का जो बिहेवियर है, जो रवैया है पुलिस का, वो तज़हीक अमेज़ है। बिल्कुल इनके ख्वाह भी इकट्ठे करें, इनको जो है उसका रिकॉर्ड भी तरतीब दें, लेकिन ये जो बिहेवियर है पुलिस की तरफ से कि लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाए, इसकी रोकथाम करनी बड़ी ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बातचीत का सिलसिला यहीं पर जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बड़े अहम मसले पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं पठानों की बैठक में, जहाँ पठान इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार, और ख़ास तौर पर ऑपरेशन के हवाले से बड़ी शिकायत उनको हैं कि सिर्फ पख्तूनों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। आप भी पख्तून हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसरीन खटक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरा काम सारा दिन लोगों के साथ इसी तरह के मामलात में रहता है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मैं ये समझती हूँ कि पठान लफ्ज़ ही मोहब्बत का नाम है दूसरा, और ये है कि हम लोग जो हैं जितने इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं और इस धरती के साथ, इस पंजाब के साथ, इस मट्टी के साथ हैं, शायद इसके लोग भी नहीं होंगे। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा मुल्क का कानून ये सबको बराबरी देता है। हमने कभी ये नहीं कहा ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये सिंधी है, लेकिन पठान जहाँ कहीं भी वो देखेंगे तो पठान जो है उसको उसमें कर लेंगे। अभी जस्ट मेरे पास कल एक बंदा आया, वो मुझे कहने लगा, मैडम मैं 40 साल से बेगम कोट में राजपजीर हूँ और मेरी बच्ची का दाखिला जाना है और उसका बेफार्म बनना है। तो मैंने कहा जी क्या मसला है? कहने लगे जी मेरे दादा भी इधर ही रहते थे और मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरा ID कार्ड भी इधर का है, मेरी प्रॉपर्टी भी है। अब मेरी बेटी का जब हमने बेफार्म वहाँ पे जमा किया है तो उसमें खाना है मादरी लैंग्वेज का कि क्या आपकी टंग क्या है, तो उसमें लिखा, उसने पश्तो लिख दिया है। वो कहते हैं आपका जो मादरी लैंग्वेज है वो पठान है, पश्तो है, लिहाजा आपका यहाँ कार्ड नहीं बनेगा, आप चले जाएं उधर चले जाएं सूबा सरहद में। यानी कि इस तरह करके हमने तो कभी माइनॉरिटीज़ को भी शनाख्ती कार्ड बनाने में मुश्किल पेश आ रही। मैं ये कहती हूँ कि बच्ची का दाखिला जाना है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, वो पढ़ाई करना चाहती है, इस मुल्क की वो मुअज़्ज़ज़ शहरी बाशऊर खातून बनना चाहती है और उसको रोका जा रहा है। जी अच्छा, मेरी अपनी बेटी का मसला था, मेरी बेटी मेडिकल में है, मैंने उसका ID कार्ड जो है वो बनाने के लिए हाई कोर्ट में हमारा अलग से है नादरा का दफ्तर, मैं वहाँ गई और मैंने उन्हें कहा जी मेरी बच्ची का ID कार्ड बनना है। तो जब उसने देखा कि पश्तो उसमें मादरी टंग लिखी है तो उन्होंने कहा जी मैडम वेरी सॉरी, ये नहीं होगा। मैंने कहा आई एम गोइंग। गुल साहब ये क्या हो रहा है कि जिसकी ज़बान ही पश्तो लिखी जाए उसको भी शनाख्ती कार्ड ही मिलेगा? ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अगर कर्नल शेर खान जो है फ़ौज के अंदर हो तो वो जो है वो कौम के लिए खिदमात अंजाम देते हुए शहादत पा रहा है, और अगर वो लाहौर में रह रहा है तो फिर उसके साथ ये नारवा सलूक, इसके ऊपर तो मुझे बड़ा अफसोस। ये तो आपकी हुकूमत की नाकामी है। नहीं, हुकूमत की नाकामी नहीं, मैंने आपको कहा कि ये माइंड सेट है। ये आप मुझे बताएं, आप चले जाए किसी थाने को, आप ये ना बताइएगा कि मैं नसरुल्लाह मलिक हूँ, तो फिर पता चल जाएगा। ये कौन ठीक करेगा सर? ये तो आप ठीक करेंगे। इसी कल्चर को तब्दील करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने पटवारी कल्चर का खात्मा किया है, और इसी कल्चर के ख़त्म करने के लिए हमने अब थानों के अंदर जो है वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के और ये तो बड़ा अहम हंगामी मसला है, ये तो ट्रीट करने वाला है सर। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक माइंड सेट है जिसको ख़त्म करने की जो है वो ज़रूरत है। मैंने इस पर पहले बात कर दी, लेकिन ये सुने, ये बात ज़रूर है, इसकी मैं तायद करूँगा कि शनाख्ती कार्ड के अंदर जो है, मैंने पहले आपको कहा कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। और जिस दिन ये बम धमाके, उस दिन एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जब मेरे पास घर तशरीफ लाए हैं तो मैंने उनकी गोशगुजार की है, और इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है एक हाई सतह के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए और इन मसाइल को जो है वो हल होना चाहिए। इसके लिए मैं असम्बली के अंदर भी जो है आवाज़ को बढ़ा। क्या पर्ची लेके आ गए? देखें सर, ये तीसरा महीना है, 3 महीने हो गए, मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड है, दाखिले जाने थे, वो नहीं हुआ। एक दफ़ा उन्होंने बोर्ड में मुझे भेजा कि आपका केस पश्तो है तो आप बोर्ड में जाएं, इनका मेन ऑफिस में बोर्ड बैठता है, वहाँ गए हैं, उनके डायरेक्टर ने सारा कुछ, उन्होंने कहा जी 77 के पहले के कागज़ ले आए। मैं ये कागज़ भी ले आया हूँ, मैं बुनेर का, बुनेर स्वात में ही है,
ये सारे मेरे नाम है, मेरे दादा के नाम ये है। पेपर्स आप लेके आए हैं? ये लेके आए। अब उन्होंने कहा जी आपके दादा हैं तो हमें क्या पता है, हमने तो आपको नहीं पकड़ना, आपके बाप दादा को पकड़ना है। आपके पास ये क्या है? ये ज़रा कैमरा जूम करके दिखाएं। एंट्री है। बात ये है कि ये थाने की एंट्री है, इसकी हैसियत तो है मगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कोई हैसियत नहीं है, पासपोर्ट की ये कोई किसने बना के दी? थाना लोहारी गेट ने? ये हर थाने में इस तरह की पर्ची बनती है पूरे लाहौर शहर में। ये सिर्फ पठानों के लिए या बाकी सब? पठानों के लिए जी। नेशनल आईडी कार्ड की कोई वारंटी नहीं है, पासपोर्ट की कोई वारंटी नहीं है, तालीमी असनाद की कोई वारंटी नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो ये कैमरामैन साहब से अर्ज़ करूँगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं। इस एक पर्ची की हैसियत है, यानी अब पठान ये पैसे देके बनवा ले बेशक। ये इकामा यानी वीज़ा है, लाहौर का वीज़ा है ये। वहीद गुल साहब, लाहौर की तो पहचान ये थी कि ये यहाँ कोई पंजाबी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई कश्मीरी नहीं है, कोई बलोची नहीं है। ये तो लाहौर की पहचान थी कि लाहौर सबको अपने अंदर समोया हुआ था। लेकिन ये इस किस्म के अगर आप परमिट जारी करेंगे कि जी ये पश्तो स्पीकिंग इसको ये परमिट दे दें, तो फिर ये क्या नतीजा इसका निकलेगा? देखिए, ये जो आप पहचान की बात करें, ये हूबहू अभी भी ये वही पहचान है जिसमें स्वाति खान अगर आता है तो लाहौर का डिप्टी मेयर बनता है, वहीद गुल आता है तो लाहौर का वो MPA बनता है। किसी और सूबे के अंदर जाए ना आप, क्योंकि पंजाबी जो है वहाँ पर मेंबर्स सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली जो है वो नहीं बनता। तो इस बात को छोड़े मलिक साहब, बात यह है कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की कोई चीज़ भी हुकूमती सतह के ऊपर और लोगों के अंदर जो है वो नहीं पाई जाती। मैंने आपको कहा ये माइंड सेट है, उसकी हम मुखालफत करते हैं। यकीनी माइंड सेट तोड़ेंगे तो आप ही ना जी, कोई बाहर से तो आके नहीं तोड़ेंगे। आप मौलाना, आप कितने अरसे से मुकीम है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1976 से लाहौर के अंदर मुकीम हो और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप लोगों ने मज़लूम के लिए आवाज़ हक़ बुलंद कर लिया। यकीनन जो है पुख्तून कौम जहाँ पे भी है हमेशा ज़ुल्म ही इन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन इस हवाले से जो मौजूदा ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ है, मैं पाक फ़ौज को और रेंजर को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इससे ये बात वाज़े हो गई कि दहशतगर्द सिर्फ पुख्तून जो सूबे में नहीं है, दहशतगर्द सिंध के अंदर भी मौजूद है, दहशतगर्द बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है और दहशतगर्द जो है वो पंजाब के अंदर भी मौजूद है। और मौलवी साहब, अगर आप गौर और फिक्र कर लें कि पंजाब के अंदर जितने मजहबी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनमें से किसी एक भी दहशतगर्द तंजीम का बानी, सरपरस्त या ओहदेदार जो है वो पठान नहीं है। बिल्कुल ठीक। जितना आप मजहबी तंजीमें पंजाब का ले लें, सारे जो है उनके सरपरस्त पंजाबी है, तो उनका नाम कोई भी नहीं है। और अगर पठान एक ज़रा सा जो है कदम उठा ले तो वो दहशतगर्द बन जाता है। लेकिन जब जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, जो पठानों को शिकायत हैं, ये पहले भी कभी हुई हैं? नहीं, ये 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पीपल पार्टी के दौर में भी ये जो है पिछले दौर में, और पीपल पार्टी के बाद फिर मुस्लिम लीग के दौर में भी ये दोनों, ये नहीं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत में। आपको पुलिस ने पकड़ा? जी। कब पकड़ा पुलिस ने? तकरीबन 8-10 दिनों के। मैं अपने होटल में बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरे 10 मुलाजिम भी थे। हम खाना खा रहे थे, दोपहर के टाइम तक पुलिस आया, एकदम बाहर खड़े हो गए, कह रहे सारे बाहर आओ। मैंने कहा सर जी खैर है, खाना खाने दे के दे, खाने खाने के टाइम नहीं है, कहाँ से उठ के लाहौर आए हो? तो हमने अपने एंट्री भी दिखाई, क्योंकि हम एक ही गिरगिरिया में रहते। हम कब से होटल चला रहे हैं? हम तकरीबन 90 से आए हुए, सन 91-90 से आए हुए। मेरे बड़े आए थे तकरीबन, मैं तो 2009 में आया था। 6-7 साल मेरे भी हो गया। तो फिर छोड़ा कैसे पुलिस ने आपको? पुलिस ने 2 घंटे अंदर बैठा रहे, फिर ना ही स्विचो था, ना कोई हवलदार था, ना पूछने वाले, एक ही मुंशी बैठा हुआ था। उसके साथ आप जब हमने बहस किया था पुश्तों में, बहुत सारे लोग पकड़े हुए थे, तो तंग आके बोले कि भाई जाओ निकल जाओ। मैंने कहा हम कैसे जाएं, किस वजह से हमें उठा के ले गए? हमने अपनी एंट्री भी दिखाई। फिर हमारी जुर्म क्या है? MPI साहब कह रहे कि एंट्री की होने के बावजूद फिर लोग पकड़ रहे, किस जुर्म में पकड़ रहे? हमने अपनी एंट्री भी दिखाई। जब वो हमारे बातों से तंग आके हमें बोले कि निकल जाओ, फिर हम निकले नहीं। जब भी सुचो साहब आया, उससे हमने मिले, उसने बोला ये सर्च ऑपरेशन है भाई, ये पठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होते रहते। तो क्या ये पुख्तून सिर्फ दहशतगर्द है? मैं दहशतगर्द हूँ? मेरे किताब में दिखाया कौन सा पठान दहशतगर्द है? अगर एक बाजाओड़ वाला तुमने लांडे से पकड़ ले, ठीक है, वो आसमान से तो नहीं है ना, इस ज़मीनी रास्ते से आया था, तो पकड़े क्यों नहीं? पिशावर में क्यों नहीं पकड़ा? रावलपिंडी में क्यों नहीं पकड़ा? मोटरवे से आ रहा था ना, पकड़े क्यों नहीं? ये पख्तून कौम इधर इन लोगों की कोटियों में चौकीदार नहीं है? ये पख्तून कौम इधर इन लोगों की खिदमत नहीं कर रहे? सिर्फ ये आसान काम पकड़ा के बिल्कुल ठीक है। 3 दिन हो गया, हम एक के पास जा रहे, दूसरे के पास जा रहे, यार पठानों को कोई मकान नहीं दे रहे।
तो हमने कौन सा जुल्म और कोई कर लेते, सारे परेशान हो जाते। हम बच्चा मल्ले का हम जानते हैं और हमारे को भी जानते हैं। आप भी पठान हैं जी? पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ और मेरे दादा यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले आबाद थे। और बढ़िया, आपने किट शिट पहनी, क्रिकेट खेलते हैं? जी, स्कूल की किट है और पढ़ता हूँ। और मैं गया था बेफाम बनाने, तो उन्होंने कहा था चौधरी निसार से बात करें। तो किसने कहा चौधरी निसार से बात करें? वो जो बेफाम बनाता है उस्मानाबाद वाले ने, ये नादरे वाले ने। क्या आपके शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा? जी, बेफाम नहीं बन रहा। जब इनके बारे में? हाँ जी, जब हम दफ्तर गए, मैंने कहा भाई 3 बच्चों का मेरे आगे बना हुआ है ये बेफार्म, ये आप क्यों नहीं बनाते? कहते जी ये जिस पर खान हो या जिस पर नाम पर शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिसके नाम साथ खान लगेगा उसका नहीं बनना है। मैंने कहा कि वजह, मैं फिर अंदर गया, बड़े जो उसका अफसर है, मैं कहा भाई क्या वजूहत है? कहते भाई ये बात यह है कि हमको चौधरी साहब ने मना किया है और चौधरी साहब भी बनाएगा, उनके पास जाओ, हमको हमारे साथ फालतू बात और ना करो। मैंने कहा ठीक है जी, चौधरी आएगा तो फिर बनाएगा हम। ये नाज़रीन यहाँ पे ये सुरतर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी वसातत से हुकूमत को, मुल्क के मुक़्तदर क़ुव्वतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ है, कानून के साथ है और हमने इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दिए हैं और सिर्फ़ इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, इस मुल्क के अंदर आसबियत की आग भड़काने के लिए यहाँ पर पुख्तून और पंजाबी का नाम लिया जा रहा है। पुख्तून और पंजाबी के नाम पर जिस तरह कराची को आग में धकेल दिया गया था और वहाँ पर बम धमाके किए और कराची के हालात को ख़राब किया गया था, उसी पैमाने के तहत यहाँ पर पंजाब के अंदर ये खेल खेला जा रहा है कि यहाँ पर पुख्तून और पंजाबी के दरमियान तफरीक की जा रही है और इस इलाक़ाइयत, सूबाइयत और लिसानियत की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर तकसीम की तरफ इस मुल्क को ये हुक्मरान ले जाना चाहते हैं। ये मुल्क को तकसीम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हम इन अपने फ़ौजी और आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम आइन के साथ है, कानून के साथ है, इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ है, इस मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ देने वाले हैं। पहले भी हमने क़ुरबानियाँ दी, आइंदा भी हम क़ुरबानियाँ देंगे, लेकिन इस मुल्क को तकसीम न किया जाए, बंगाल, मगरबी पाकिस्तान और मशरिक़ी पाकिस्तान वाला काम न बनाया जाए। ठीक है, आप क्या कहते हैं? हम पठान हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम पुरअमन कौम है। यहाँ पर हमें एंट्री के नाम पर हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर 5-10 हज़ार दे दो तो कुछ भी नहीं है। अगर 5-10 हज़ार आपके पास नहीं है तो फिर आप दहशतगर्द भी हैं, आप जो है ना टारगेट किलर भी है। आप अपने दुश्मन को देखें कि इंडिया, सर एक मिनट, इंडिया आपका दुश्मन है। उनके साबका आर्मी चीफ का बयान सुने, वो इस कौम को तकसीम करना चाहता है। ठीक है, तो आप समझे इसको कि इंडिया आपका दुश्मन है, अफगानिस्तान आपका दुश्मन है, आप इनको रोकें। हमारा पास कार्ड भी है, रजिस्टर बाकायदा टेम पर कार्ड पे लिखा है, लेकिन फिर भी पुलिस आकर तंग कर लेते हैं। रात को 2 बजे बुआ खड़का के बाहर आए, फिर भी चालान कर देते हैं। मैं कल छोड़ा वो कार्ड सर कार्ड भी है, ये मेरा कार्ड है, कार्ड देता है बैदा का, इसमें सब मुख में पे पर्ची लिखा है, इसमें भी पर्चे सर झोले पर्चे 35 साल से हम लोग लेकिन अभी आपको तंग करते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। कल मैंने 5000 दे के फिर अपने आप को छोड़ाया। आपके ये क्या है? हम अफगानी है, ये वो हमारा हर चीज़ बना हुआ बच्चा। 35 साल से हम इधर रहते हैं। बाकी जी सबको पता है, 35 साल से हम इधर रहते हैं। रोजाना डॉक्टर आते हैं, बढ़ जाते हैं, ले जाते हैं। रोजाना पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते हैं, रोजाना पुलिस आते हैं, बच्चों समेत, बच्चे सारे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चों समेत पुलिस पकड़ के ले। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ है कि अंदर एंट्री करूँ, एंट्री कैसे करूँ? मोर बच्चा बेदगुल साहब, ये सूरत हाल तो बड़ी पेचीदा हो चुकी है। ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो हम लोग आईजी साहब से और सीसीपी लाहौर से मीटिंग जो है वो अरेंज करेंगे और जो इनको मसाइल का सामना है उसके अंदर इंशाल्लाह हल पेश करेंगे। ये पॉलिसी मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट की नहीं है और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब तो किसी सूरत के ऊपर ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे भाई और हमें हमेशा इनकी सपोर्ट जो है वो हासिल है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इनका जो ताउन है उसको हासिल किया जाए, उससे हम बेहतर जो है वो नतीजे जो है वो हासिल कर सकते हैं। सर जी, इन्होंने अभी कहा एक लफ्ज़ कहा कि पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है। ये तो हम चाह रहे हैं कि कौम के सामने, इस पाकिस्तान के सामने, पुख्तूनों के सामने, पंजाबियों के सामने, सिंधियों के सामने, बलूचियों के सामने ये
आ जाए सामने कि पॉलिसी किसकी है। सर जी ने फरमाया, आपके रिकॉर्ड पे होगा कि भाई कि ये पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी किसकी है? पॉलिसी किसकी है? मतलब एक लसानियत की बुनियाद पर, एक लसानियत की बुनियाद पर और एक कौम परस्ती की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा है हम सब मानने को तैयार हैं। मुख्तार वक्त है मेरे पास, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म होने वाला है। मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। सबसे पहली बात यह है कि हम सारे के सारे मुसलमान हैं। दूसरी बात यह है कि हम सब ने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है और ये छोटे छोटे मसाइल है कि शनाख्ती कार्ड है, फलां है, ढिंगड़ा है, इन मसाइल को हल करना चाहिए। खुदारा कल को चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो, ईरान की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है। और ये है कि हुक्मरानों पर भी बाज़ वक़्त हर तरह की उंगली नहीं उठानी चाहिए और अपने अमाल की तरफ भी देखना चाहिए। हमने अपने मुल्क को और अपने सरहदों को बचाना है। सारे तस्सुबात को ख़त्म करके कल को अगर अमेरिका, ईरान सारे मिलके अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान जो लोग कहेंगे ना कि मेरी बात सुने, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब ये सब लोग भूल चुके हैं कि जिस वक्त पुख्तूनों ने कुर्बानियां दी थी उनको फिर पुराने पोस्ट याद आ जाते हैं, वो शेयर करने शुरू हो जाते हैं कि पुख्तून बहादुर थे, पुख्तूनों ने फलान जंग लड़ी थी। इसके लिए इन तमाम तासुबात से बलातर हो के पठानों को जो खास तौर पे तंग किया जा रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। नाज़रीन प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। ये आज का प्रोग्राम था। हमने कोशिश की कि जो इस वक्त लाहौर शहर का बड़ा अहम मसला है, वो मसला ये है कि जो पठान यहाँ आबाद हैं, काम करते हैं, उनके साथ उनके क्वाइफ इकट्ठे करना हुकूमती एक ज़रूरत हो सकता है, लेकिन इन क्वाइफ इकट्ठे करने के नाम पर उनको तंग करना, उनको शनाख्ती कार्ड ना बना के देना, उनकी बार बार एंट्री करना और उस एंट्री के नाम पे करप्शन का एक बाजार गर्म कर देना, ये नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान की कौमी वादत को भी और तस्सुबात को फैला रहा है। हुकूमत को चाहिए कि तरजीहात के साथ इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करे ताकि जो नफरतें पैदा होती हैं वो बिलाखिर मुल्क के लिए, माशरे के लिए नुकसानदेह होती हैं। दूसरा मल्क को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।